You coming too? Yes. All right. Take your feet off, it drags it out. We're going this way. तुम्हारे गांव में कैसे आग जलाते हो बताना। क्या लकड़ी, पेपर, माचिस इतना से काम चल जाता है कि मिट्टी का तेल यूज़ करते हो? यहाँ तो नहीं है मिट्टी का तेल। अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा अलग दिखाते हैं। यहाँ पर आज मैं जा रहा हूँ एक छोटा सा गांव अमेरिका का, ऐसे गांव जहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था वैसी नहीं है, थोड़ा सा इंडिया जैसे है एक तरीके से। तो आज के वीडियो में आप देख पाएंगे यहाँ के गाँव में क्या क्या होता है, गाँव कैसे होता है अमेरिका का। तो जुड़े रहना वीडियो में आखिरी तक। तो दोस्तों चलिए फिर हम ले चलते हैं आपको यहाँ अमेरिका का गांव दिखाने। वैसे तो मैं अमेरिका के पासपोर्ट, वीज़ा, यहाँ के जॉब, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में वीडियो बनाते रहता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको आज अमेरिका का गांव भी दिखा देता हूँ कि यहाँ का जो देहात गांव होता है वहाँ पर लोग कैसे जीते हैं, और कुछ फैमिली के साथ मिलने भी जा रहा हूँ। तो अगर आप किसी भी गाँव से हैं तो आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना भाई। आज आप ये यहाँ का हाईवे है एक तरीके से। ये हाईवे अलग अलग गांव से, अलग अलग छोटे छोटे शहरों से होकर गुजरता है। हाईवे के चारों तरफ यहाँ पर आपको हरियाली दिखेगी, बहुत दूर दूर में घर दिखेंगे, फार्म हाउस दिखेंगे, इस तरीके के पवन चक्की भी रहते हैं जिससे बिजली पैदा होती है, और कई तरह के बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ दिखेंगी, लेकिन साफ़ बहुत रहता है। अमेरिका का लगभग हर गांव साफ़ रहता है। यहाँ पानी की व्यवस्था होती है, ये नहाने के लिए नहीं होता, एक तरीके से बस ऐसे ही चलती रहती है। फिर ये इस तरीके का घर होता है यहाँ पर अमेरिका के गांवों में। ये सिर्फ एक गांव है। यहाँ पर ये छोटा सा शहर है, एक तरीके से कॉलोनी जैसा होता है। सबका अपना यार्ड होता है, सबका अपना एक पार्किंग स्पॉट होता है, सबका बहुत इंडिविजुअल टाइप का लाइफ रहता है एक तरीके से, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। ऐसे सड़क, सबका आंगन बहुत साफ़ सुथरा रहता है। लगभग सारा घर जो है जैसे आपको दिख रहा होगा एक सा ही दिखता है। तो अलग अलग आप गांव में जाएंगे तो वहाँ की जो बनावट होती है घर की वो एक सा ही रहता है। लकड़ी का बना होता है यहाँ का लगभग सब घर, कुछ घरों को छोड़कर शहरों में। यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत होती है, तो उस तरीके से यहाँ के घर को डिज़ाइन दिया जाता है, वो सब को ध्यान में रख कर। कैसे लग रहा है आपको ये सब गांव और घर, वैसे बताना कमेंट करके, ठीक है। कुछ घरें अलग अलग रंगों की होती है, कुछ रूफ जो है एक, हर एक कॉलोनी का अपना एक डिज़ाइन होता है रंग का। तो जैसे मैंने बताया कि ये गांव से थोड़ा ऊपर का है, थोड़ा सा बड़ा सा गांव है, तो यहाँ पर ज़्यादा घरें दिख रही होंगी आपको, लेकिन इससे भी ज़्यादा अभी देहात में मैं जाने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। जैसे ये कुछ गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पर, वैसे ज़्यादातर गाँव ऐसे ही होते हैं जहाँ आप घर में बैठ के ही जंगल को देख सकते हैं, खेत को देख सकते हैं। यहाँ फसलें भी उगाई जाती है यहाँ के गाँवों में तमाम तरीके के। कई गांव ऐसे होते हैं जो पहाड़ के नीचे बसे होते हैं, पहाड़ के पास में ही बसे होते हैं। यहाँ पर एक बात है अमेरिका में कि किसी भी शहर से बड़े शहर से आप 15 मिनट दूर जाएंगे तो आपको इस तरीके का नज़ारा दिखता है। यहाँ अमेरिका में मुझे लगता है शहर से ज़्यादा गाँव है। गाँवों के बारे में बात कम होती है अमेरिका का, लेकिन बहुत बड़ा खुला फील्ड रहता है। यहाँ लोग कम होते हैं अमेरिका में। किसी भी गांव में चले जाओ, कस्बे में चले जाओ, लोग ही नहीं दिखते आपको। और लगभग हर गांव में यहाँ पर चर्च होता है। एक चर्च होगा, एक पोस्ट ऑफिस होगा, एक स्कूल होगा, तो तमाम सुविधाएं हर एक गांव में होती है। इस गांव के बाद हम आपको दिखाने वाले हैं जादू। देखना इस जादू को। ये देखो भाई, तो अभी हो रही है बर्फ़बारी। हम जा रहे थे, रास्ते में तो बर्फ़ गिरने लगी, तो फिर हम यहाँ रुक के हमने सोचा हम आपको एक और गांव दिखाएंगे इस बर्फ़बारी में, तो मज़ा और बन जाएगा। गाड़ी जो है बहुत सावधानी से चलाना पड़ता है, जब बर्फ़बारी बढ़ जाए तो गाड़ी को बड़ी सावधानी से चलाना पड़ता है, धीरे धीरे, लेकिन दिखता भी सुंदर है भले ही ठंड क्यों ना हो। सड़क के चारों तरफ आपको ऐसे दिखेंगे यहाँ के जो गांव है वहाँ पर जब बर्फ़बारी होती है तो थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो जाता है कभी कभी। फिर चलाते चलाते रात हो गई तो हम एक और गांव से होकर गुजरे। हम चाहते थे कि हम आपको यहाँ का अलग अलग थोड़ा सा गांव दिखाएं। मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं, मेरे ज़्यादातर जो मुझे वीडियो में देखते हैं वो गांव से ही हैं, तो मैंने सोचा यहाँ का अमेरिका के अलग अलग गांव के दर्शन भी हो जाएंगे। ये देखो यहाँ का एक छोटा सा घर, यहीं हम आज रुकने वाले हैं, यहीं पास में ही। तो हम एक फैमिली से भी मिलने वाले हैं। उनके यहाँ जो बच्चे हैं गांव के, यहाँ देहात के, वो कैसे होते हैं देखना आप। Ready? Once again. You coming too? Yes. All right. Take your feet off, it drags it out.
यहाँ जब बर्फबारी होती है तो ये खेल बहुत खेलते हैं यहाँ गांव देहात के बच्चे अमेरिका में। How was it, Freya? Told you it's fun as the next time. Yeah. So doing पहली बार. What is it called, Freya? Sledding? Sledding? बता रही थी वो You do जब भी this every बर्फबारी time when होती it है तो snows? वो ऐसे एक ढलान से नीचे Freya has जाते been हैं। doing हम it भी for how अपने long, गाँव में Freya? ऐसे किया करते थे, हम तालाब में कूदा करते थे। लेकिन बहुत मजे का खेल है ये। आपको ये सब बर्फ देख के कैसे लग रहा है बताना? ठंड बहुत है, थकान लगने लगती है You बस must खड़े look out रहने from में। here. ये यहाँ का गांव का घर है जो बर्फ से ढका है। I can drag ये it, छोटी Freya. सी बच्ची है, उसको ठंड नहीं लग रहा है, वो तो हाथ में fun, ग्लव्स भी नहीं लगाई है। वो बार बार मेरे को बोल रही थी मैं Are you? खींचूं उसको। लुसेना ने मेरे को काम दिया है इसको ले जाने के लिए। बताओ बच्चे लोग कैसे करते हैं। Slippery in here. Slippery? Yeah. Is it? मजा भी ले रही है और बोल रही है कि ऐसे slippery बारी है बारी बहुत। करके हम घंटों खेलते रहे इसमें, बहुत मजा आता है। आप करके देखना कभी मौका मिले तो, हिमाचल प्रदेश वगैरह या कभी ठंड wanna के get इलाका up? में जो है वहाँ जाके देखना। You okay? और फिर रात हम यहाँ गुजारने वाले थे। यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, तो देखते हैं कैसे रात गुजरती है। वैसे वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना अपने गांव का नाम भी नीचे कमेंट में कहाँ से हो, तो समझ में आएगा वहाँ बिजली पानी है कि नहीं है, कैसी व्यवस्था है। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। ये है चिमनी जो ऊपर जाता है। यहाँ पर रात में वो नहीं होता, हीट नहीं होता है, तो गांव में होता था ना वो। हम तो मेरी माँ तो चूल्हे के नीचे में रखती थी, वो गोरसी बोलते थे हम लोग उसको, उससे गर्म होता था। तो ये यहाँ पर है, ये लकड़ी है और ये अंदर में हम इसको आग जलाना है। और ये यहाँ का कैंडल है एक तरीके का, ये भी गांव में हुआ करता था ऐसा। तो ये पेपर रहता है और माचिस भी है यहाँ पर, फिर छोटा छोटा लकड़ी है वहाँ पर, ये बड़ा लकड़ी से इससे जलाते हैं और इससे लगभग हीट इतना पैदा हो जाता है कि रात भर काम चल सकता है उससे। तो फिर कुछ घंटों के जद्दोजहद के बाद फाइनली आग जल उठा। आग जलाना भी बड़ा काम है। ये इसका बंद चालू खोलने का रहता है। यहाँ पर ये रहता है, जैसे ही आग पकड़ना शुरू हुआ, आग उसे पकड़ने लगा तो फिर इसको ऐसे करके ऐसे बंद करना पड़ता है। तुम्हारे गांव में कैसे आग जलाते हो बताना? क्या लकड़ी, पेपर, माचिस इतना से काम चल जाता है कि मिट्टी का तेल यूज़ करते हो? यहाँ तो नहीं है मिट्टी का तेल। और आपके गांव में मिट्टी का तेल अगर है तो कितने का मिलता है मिट्टी का तेल, ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। तो इधर सैंडविच और इधर गर्मा गर्म चाय बन के तैयार। तुम चूल्हे के पास आग जलाकर बर्फ में चाय और पार्ले जी का बिस्कुट नहीं खाए तो फिर जो मैं कुछ नहीं किया। फिर अगली सुबह जब उठा तो सबसे पहला काम वही आग जलाने का। क्यों? क्योंकि बहुत ठंड रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पर रात गुजरी, बहुत अच्छी रात थी, नींद भी अच्छे से आई। आज की वीडियो को इधर तक ही रखते हैं। चलो फिर आज के वीडियो में इतना ही। अभी यहाँ पर कोई इंटरनेट वगैरह नहीं है तो हम उस केबिन में बैठ के मज़ा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी अभी तो बर्फबारी दिन भर होगी और खाना बनाएंगे और बच्चों के साथ मज़ा करेंगे। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना ख्याल रखना गाँव वालों। शुक्रिया, जोहार। तो ये तो था अमेरिका के जो पूर्वी इलाके हैं, मैसेच्यूसेट्स राज्य के कुछ गांव, और बहुत सारे गांव हैं। उन गाँवों को भी आगे मैं दिखाता रहूँगा। तो ये गांव आपको कैसे लगा, यहाँ के आसपास का इलाका, यहाँ की खूबसूरती ज़रूर बताना कमेंट करके। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं खुद गाँव का हूँ तो गाँव की चीज़ें दिखाना मुझे अच्छा लगता है। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मैं अमेरिका के और ढेर सारे गाँवों को दिखाता रहूँगा दोस्तों।